राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा उत्तानपाद जो मनु महाराज के बेटे थे, इनकी शादी माता सुनीति के साथ किया गया। सुनीति जिनकी सुंदर नीति, जिनका सुंदर नियम, और इनके साथ इन्होंने बहुत सुंदर विवाह किया था। लेकिन उत्तानपाद का जो प्रेम है वो माता सुरुचि के ऊपर आ गया, तो इन्होंने माता सुरुचि के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। अर्थात उत्तानपाद ने दो पत्नियां बना ली, एक है माता सुनीति और दूसरी थी सुरुचि। सुनीति जिनकी सुंदर नीति हो, सुरुचि जो भेद बुद्धि हो। दूसरी पत्नी माता सुरुचि के प्रेम वश में पड़ करके हे राजन कहे, इन्होंने अपनी पहली पत्नी माता सुनीति का त्याग कर दिया। गर्भवती माता सुनीति घर से चुपचाप वन की ओर चली गई, कुछ कहा नहीं। और हे राजन कहे, वन में जाने के बाद गर्भवती माता सुनीति ने बहुत सुंदर संतों की सेवा की, वैष्णवों की सेवा की, जिसके परिणाम स्वरूप उनको समय आने पर एक बहुत से सुंदर की प्राप्ति हुई, जिसका नाम पड़ा था ध्रुव। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। माता सुनीति ने जिस बालक को जन्म दिया था, वो बालक बचपन से ही भगवान के प्रेम के प्रति आसक्त था, संतों की सेवा करना जानता था। क्यों? क्योंकि वन में रह करके माता सुनीति भी संतों की ही सेवा करती थी, उनके जूठन को पान कर लेती थी। और देखो, जो माता गर्भ से किसी संतान को होती है, तो माता की जैसी प्रक्रिया होती है, जैसे उसकी क्रिया होती है, वैसा ही उसके संतान में, गर्भ में रहने वाले संतान के ऊपर उसका असर पड़ता है, जो कि ध्रुव जी महाराज के अंदर में पड़ा। और हे राजन परीक्षित कहे, ऐसे सुंदर भगवत भक्ति प्राप्त किए श्री ध्रुव जी महाराज ने, और भगवत भक्ति के परिणाम स्वरूप एक बार क्या होता है, ध्रुव जी अपने माँ से प्रश्न करता है, मैया कहे आप मुझे बताओ, कहे मेरे जितने भी सहयोगी सहपाठी हैं सबके पिताजी, लेकिन मेरे पिताजी कौन है? कहे तो माता सुनीति ने उन्हें बताया, बेटा तुम्हारे जो पिताजी हैं वो इस राज्य के राजा हैं, जिनका नाम उत्तानपाद, वो तुम्हारे पिता हैं। कुछ कारणवश हो सकता है हमसे गलती हुई रही हो, जिसके कारण उसने हमें घर से निकाल दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारी दूसरी माता आने के बाद मुझे घर से निकाल, अपने ऊपर गलती ले ली है कि मुझसे ही कुछ गलती हो गई होगी, मुझसे ही कुछ अपराध बन गया होगा, जिसकी वजह से मुझे उन्होंने अपने घर से निकाल दिया। एक माता होती तो अपनी सौतेली जो बहन आई है उसके बारे में कटुता की भावना लाने लगती, लेकिन यहाँ देखो माता सुनीति की दृष्टि। माता सुनीति ने ब्रह्मा जी की अत्यंत घोर तपस्या की थी, जिसके फल स्वरूप ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे तो माता सुनीति से वर मांगने के लिए कहा। माता सुनीति ने कहा, हे नाथ, हे ब्रह्मा जी, मेरे घर तो संतान की प्राप्ति हो गई है, मुझे तो संतान मिल गए हैं, लेकिन 4 वर्ष हो गए कैसे? मेरी जो छोटी बहन सुरुचि आई है, इसके एक भी बाल गोपाल नहीं हुए, इनको कोई संतान नहीं मिले, तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि उनको संतान की प्राप्ति हो, उनको कोई एक पुत्र या पुत्री मिल जाए। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह करके सुनीति के जो आशीर्वाद है वो सुरुचि को दे दिए थे। और समय आने पर उसी माता सुरुचि ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा था उत्तम। उत्तम अपने राजघराने, अपने माता सुरुचि, अपने पिता उत्तानपाद के साथ में रहते थे, और ध्रुव जी जंगल में, वन में अपनी माता सुनीति के साथ रहते थे। तो यहाँ पर बात आती है कि हे राजन कहे, देखो 2 बेटे हैं, जिसमें एक बेटा राजघराना में और एक बेटा है वन में।
तो जब ध्रुव जी ने अपने पिताजी के बारे में पूछा कि मेरे पिताजी कौन है, तो यहाँ पर माता सुनीति कहती है कि हे बेटा, कहे वही तुम्हारे पिता है। समय आता है, एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते उसी राजभवन में चले जाते हैं जहाँ पर उनके पिताजी रहते थे। दूर से ही देखते हैं कि वही मेरे पिताजी हैं, वही यहाँ के राजा हैं, तो मेरे पिताजी हैं। और दूर से ही दरवाजे खोल करके दौड़ते दौड़ते राजा उत्तानपाद के पास जैसे ही जाने लगे। यहाँ पर दासों से उत्तानपाद ने पूछा, ये जो आ रहा है वो कौन है? कहे तो बताए, हे नाथ, हे स्वामी, वो आपके बेटे श्री ध्रुव जी महाराज, आपकी पहली पत्नी माता सुनीति के पुत्र हैं। तो देखो, माता और पिता में कितनी भी कटुता, कितने भी क्रोधित हो, लेकिन संतान को देखते ही माता पिता क्रोध को भूल करके उस बालक के लिए प्रेम की प्रतिष्ठा को आगे लाते हैं। जैसे ही उत्तानपाद ने सुना कि ये तो मेरा ही बेटा है, वो भी चाहता था कि उसे अंक में भर लूं, लेकिन बीच में अड़ंगा बनी थी माता सुरुचि। दौड़ते हुए आई और आकर के ध्रुव के हाथ को खींच करके उसके बाहर करते हुए कहा, अरे मूर्ख, कहे एक राजा के पास जा रहा है, राजा के पास कैसे चला जाता है? तुझे तनिक भी परवाह नहीं है, तनिक भी ज्ञात नहीं है, तेरी माता ने नहीं सिखाया है क्या? कहे ध्रुव जी रोने लगे, कहने लगे कि ये हमारे पिता हैं, ये राजा होंगे बाद में, लेकिन ये पहले तो हमारे पिता हैं। और एक पिता के पास एक बेटे को जाने के लिए आप भला कैसे रोक सकती हैं? तो उन्होंने कहा, ये मेरे पति हैं, जो उनके पास बैठे वो मेरे पुत्र हैं। अगर तुम इनके बेटा बनना चाहते हो तो जाओ कहे वन में, और वन में जाकर के भगवान नारायण की तपस्या करो। तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाए, वर मांगने को कहे, तो तुम केवल एक वर मांगना, कहे कि मुझे ध्रुव को माता सुरुचि के गर्भ में डाल, और मेरे गर्भ में आते ही तुम यहाँ पुत्र के रूप में माने जाओगे। ऐसे में तुम पुत्र नहीं हो। छोटा सा बालक है, छोटे से बालक को भी किसी ने किसी को धमकाया, कैसे रोने लगे। तो छोटे से बालक को अगर आप तनिक भी चिल्ला दो, कैसे रुदन करने लगते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये बात सुन करके रोते रोते ध्रुव जी महाराज अपने घर में चले गए। जाकर के माँ को बताने लगे, मियाँ देखो, कहे मैं वहाँ गया था और हमारी छोटी माता ने हमें डांट दबा करके वहाँ से भगा दिया। कहती है कि अगर तुम्हें पुत्र बनना है तो मेरे पुत्र बनो, जाओ भगवान की तपस्या करो। आप बताओ माता, कहे मैं इतना छोटा सा बालक हूँ, मैं कैसे भगवान को पा सकता हूँ? एक छोटे से बालक को अभी आप कह दो अपने बेटे को, अपनी बेटी को जाकर के वन में तपस्या करो। ऐसे तो कोई काम ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, सब काम हो सकता है। तो ध्रुव जी कहने लगे, भले मैं कैसे जा सकता हूँ, इतना छोटा सा बालक हूँ भाई। तो माता सुनीति कहती है, शांत प्रवृत्ति की मैया ने कहा, क्या तुम्हें तपस्या करने के लिए तुम्हारी छोटी माता सुरुचि ने कहा? ध्रुव जी कहते हैं, हाँ मैया, वैसा ही उन्होंने कहा। निर्जल वन में मुझे अकेले जाने के लिए कहती है, पागल हो गई है वो। अपना अगर चाहती तो खुद क्यों नहीं चली जाती कि ध्रुव मेरे गर्भ में आ जाए, मुझे क्यों भेजती है? माता सुनीति कहती है, बेटा, कहे देख गए, जो बात मैंने तुझे आज तक नहीं बताया वो सुरुचि ने तुझे कह दी। अरे बेटा, अंतिम में जीव को चाहिए भगवान, और भगवान का रास्ता मैं तुझे ना बता सकी, जो कि सुरुचि ने तुझे ज्ञात करा दिया। अरे मैं तो कहती हूँ तू कल का जाने वाला, आज चला जा। अरे आज क्यों, अभी ही चला जाता। अब देखो, रोता हुआ बालक माँ के सामने अपने दुख दर्द को लेकर गया है कि माँ उसे प्रेम करेगी, सलाहेगी, अपने अंग में भरेगी। और यहाँ माता सुनीति क्या करती है, उसको कहती है कि तू अभी चला जाता। वो तो कहते बाद में चले जाते, चला जाता। दूसरी की माता कुछ डांटे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी माँ अगर डांटे तो हृदय में वो जाकर के बात छुप जाती है, जो कि ध्रुव जी के हृदय में जग गई। मैया ने कहा, जाके और जाकर के भगवान की तपस्या कर। जीव चाहता है भगवान तक मिलने के लिए, लेकिन माता सुरुचि ने तुम्हें कितना सुंदर रास्ता दिया, जो कि मैं तुझे नहीं बता पाई थी। ध्रुव जी रोने लगे, क्या मैं सबके लिए इतना बोझ बन गया हूँ क्या? न पिताजी मुझे अपनाते हैं,
न छोटी माता अपनाती है और ना ही आप अपनाते हो। भला मैं जाऊं तो जाऊं किसके घर? तो माता सुनीति ने समझाया कि बेटा देखते हैं, जीवन में कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता, स्वयं का सारथी खुद को ही बनना पड़ता है। भगवान को पाना है तो तुम्हें खुद को ही तपस्या करनी पड़ेगी। क्या हुआ कि उसने तपस्या करके अपने गर्भ में लाने की बात कही। अरे मैं कहती हूँ कि तुम जाओगे, क्योंकि यहाँ पर माता सुनीति कहती है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, हो पल में परिणय होवेगी तो बहुरी करेगा कब। हे बेटा कहे, जा कहे और जाकर के भगवान की तपस्या कर, निर्जल वन में अपनी बात को मानकर, अपनी मैया की बात को मानकर ध्रुव जी जब जाने लगे तो उसने कहा, मैया क्या मुझे सचमुच में वन में भगवान मिल सकते हैं? मैया कहती है, देखते वन में ऐसे जाएगा, साधारण आंखों से देखेगा तो हर चराचर में तुम्हें जीव जंतु ही दिखेंगे, लेकिन उस जीवों के अंदर, जीव के अंदर जो विद्यमान है, जो बैठा है, वो परमात्मा का रूप है। हर चराचर जगत में भगवान के ही स्वरूप है। हाथी, भालू, चीते, गिद्ध, मानव, पशु सब में भगवान के अंश हैं। और माँ की बात मानकर अपनी माता को प्रणाम करके ध्रुव जी छोटे से बालक निर्जल वन में भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं। तो वैकुंठ निवासी भगवान नारायण कहते हैं, जाओ नारद पे, कोई छोटा सा बालक मुझ में मिलने के लिए आ रहा है, इसलिए जाकर देखो कि वो मुझ तक मिलने के लिए अडिग है कि नहीं, मुझे पाने के लिए वो पूरे भाव से निष्ठुर है कि नहीं। नारद जी वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए सीधे चले आते हैं जिस वन में ध्रुव जी महाराज बैठे थे। आकर के बैठे हैं, भाई कह दिए थे कि जाओ वन में जाकर के भगवान मिल जाएंगे, लेकिन किसी मंत्र ना आए, ना तप आए, ना गुरु ने अभी तक मंत्र दिए हैं, और बिना गुरु के भवसागर पार नहीं हो सकते, बिना गुरु के ज्ञान की प्रविष्टि नहीं होती, बिना गुरु के भागवत जी की प्राप्ति भी नहीं होती। और अगर भागवत जी आपके जीवन में आ भी गए तो भगवान नहीं मिल सकता। भगवान को अपने जीवन में लाना है तो उसके लिए सबसे प्रमुख है एक गुरु का होना। तो ऐसे नारद जी उस निर्जल वन में आए। नारद जी ने ध्रुव जी को देखकर कहा, अरे बच्चे कहे, इतना छोटा सा तू बालक है, यहाँ निर्जल वन में क्या कर रहा है? कोई छोटा मोटा जीव अगर देख ले तो तुझे आज का भोजन बना लेगा वो। तो ध्रुव जी कहते हैं कि देखो कहे, हमारी मैया ने कहा है कि वन में जो भी जीव है सब भगवान के रूप है, अगर उनके हम भोजन होंगे तो हमें भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर हम उनके भोजन नहीं होंगे तो हमें कोई नहीं खा सकता। हमने तो आपके बहुत बड़े बड़े नाम सुने हैं नारद जी के, हे भगवान हे संत, हमने सुना है कि आपका जिसको दर्शन हो गया, आप जिस जीव को मिल गए, भगवान को पाने से उस जीव को कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो व्यास जी हो, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो आप जिसको मिल गए उसको भगवान मिल जाते हैं, ये हमने सुना है। लेकिन आप यहाँ आकर हम भगवान को पाने जा रहे हैं, उसके ऊपर अड़ंगा बन रहे हो, भगवान तक मिलने के लिए रोक रहे हो। जब ऐसे उनके सुंदर भावों को नारद जी ने श्रवण किया तो उनके मन में आए कि ये भगवान तक जाने के लिए सजग है, क्या इसको भगवान तक जाना चाहिए। लेकिन हमने कहा ना, भगवान तक जाना है तो सबसे पहले जीवन में जरूरी है एक गुरु कृपा की, और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होते। तो ध्रुव जी से पूछा, क्या तुमने अपने जीवन में गुरु बनाया है? आपने अपने जीवन में गुरु बनाया है कि नहीं? गुरु का आश्रय लिया है कि नहीं? कौन कौन लिए? जरा हाथ उठाना। गुरु बनाए नहीं सभी, और जिसने नहीं बनाया है आप सभी से अनुरोध कि देखो भगवत जी की, भगवान की गाथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान की गाथा को गुरु के आश्रय के बिना अगर सुनी जाए तो वो एक रूप से क्रिया तो वैसे ही सही है, लेकिन सुनने की प्रवृत्ति अलग हो जाती है। तो जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। जिसने नहीं बनाए हो प्रयास करो जल्दी ही अपने जीवन में गुरु लाओ। और गुरु का मतलब ये नहीं है कि गुरु को आप कहीं भी ढूंढते रहो। एक बहुत अच्छे शिष्य के लिए
आपको गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ना तो एक गुरु को बहुत अच्छे शिष्य को ढूंढने की जरूरत है, और ना ही एक बहुत अच्छे शिष्य को बहुत अच्छे गुरु की। समय ऐसा आता है कि स्वयं भगवान चल करके उस अच्छे शिष्य को अच्छे गुरु की प्राप्ति कराते हैं। और केवल उसके रूप को, उसके रंग को देख करके अगर आपने किसी को गुरु बना भी लिया तो ऐसे में कल्याण नहीं हो सकता। जब तक के अपने हृदय में शिष्य की भावना नहीं लाओ, अच्छे गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। मार्केट में जाकर के गुरु को खोजने भिड़ो तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन गुरु की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए कि जिसके ललाट को देख करके आपके मन में भगवान को पाने की लालसा उत्पन्न हो, वो गुरु है। और जिसको देख करके केवल माया, केवल मोह, केवल परिवार उत्पन्न हो तो वो सही नहीं है कहे। और गुरु को बनाने के बाद भी अगर आपने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाया तो गुरु बनाने के बाद भी आपके जीवन का कल्याण नहीं हो सकता भैया। जिसने गुरु बनाया है तो आप सभी से अनुरोध कि गुरु के दिए हुए ज्ञान का श्रद्धा भाव के साथ आदर करें, संस्कार करें, तब जाकर के गुरु मंत्र की प्रविष्टि आगे बढ़ती है, गुरु प्रणाली आगे बढ़ती है। तो ध्रुव जी ने कहा हमने कोई तो गुरु बनाया नहीं, लेकिन अभी आप हमारे सामने हो, क्यों ना आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो यहाँ पर नारद जी ध्रुव जी को बहुत सुंदर गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और ध्रुव से कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे माथे पर भगवान नाम संकीर्तन लिख दिया है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम पर ये भरोसा करते हैं कि तुम कैसे भगवान को पा सकते हो। भगवान को पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तुम पाने के लिए आए हो। घर में व्यक्ति बैठे बैठे एक नहीं, दो नहीं, 3 बार भी भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन जो तपस्वी हो, जो तप में बैठा हो, उसको आप 2-3 बार भोजन करने के लिए कहो, वो नहीं करेगा। तो पहले तो तुम्हें भजन करने के लिए भोजन का त्याग करना पड़ेगा। जैसे जो स्थिति घर में थी उन सब का त्याग करना पड़ेगा। भगवान के रास्ते जाने के लिए, भगवान को पाने के लिए जरूरी है सब चीजों को छोड़ना। और आपको देखो एक और बात, जो जीव, जो मानव, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, भगवान को पाने के लिए अगर जाए तो उसे किसी चीज को छोड़ने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। खुद ऑटोमेटिक सब के सब छूटते चले जाते हैं। कभी परिवार छूटता चला जाएगा, कभी समाज आपको छोड़ देगा, कभी घर निकाल देंगे आप। लेकिन जब ऐसी प्रक्रिया हो, ऐसी स्थिति आपके नेत्रों से दिखने को मिले तो आप ये सोच लेना कि आप भगवान को पाने की सीढ़ी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भगवान को पाने वाले परिवार को भी रखें, भगवान को भी रखें, तो देखो दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। एक तो राम ही हो सकते हैं और एक तो माया है। तो नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया और कहते हैं क्या, हो लिखने वाली तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाली तू हो के दयाल लिख दे। ओ मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे। ओ लिखने वाली तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाली तू हो के दयाल लिख दे। मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे। लिखन वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखन वाले तू हो के दयाल लिख दे। मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे,
हे नारद जी, हाथ विच लिख दे सेवा पुरांदा, हाथ विच लिख दे सेवा पुरांदा, हो हाथ विच लिख दे सेवा पुरांदा, हाथ विच लिख दे सेवा पुरांदा, दिल विच दिल दरदा प्यार लिख दे, दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे, दिल विच गुरवर दा प्यार लिख दे, दिल विच गुरु दा प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे, लिखन वाले तू होके दयाल लिख दे, लिखन वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखन वाले तू होके दयाल लिख दे, लिखन वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे, ओ मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे, ओ लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे, ओ मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे, मेरे दिल विच गुरु दा तू प्यार लिख दे। और ऐसे नारद जी सुंदर गुरु मंत्र देकर कहने लगे, जाओ कहे यहाँ वन में तुम तपस्या मत करो, जाओ मथुरापुरी और मथुरापुरी में जाकर के तुम वहां पे जाना, यमुना नदी के किनारे मथुरापुरी, यमुना के पवित्र तट पर मथुरापुरी में मधुवन है, और उस मधुवन में जाकर के तुम तपस्या करना। और सुंदर मथुरापुरी के मधुवन में आकर के ध्रुव जी ने अत्यंत घोर तपस्या की। तपस्या के परिणाम स्वरूप अन्न जल इत्यादि का त्याग किए। अंतिम में जब श्वास जो है, श्वास को त्यागने लगे, तो पूरी जो सृष्टि है, पूरे जो देव हैं, जितने भी देवता हैं, सबके श्वास बंद होने लगे। तो उसी समय हे नाथ, हे रघुवर, हे राजन कहे, पूरे देवताओं की पुकार सुन करके सभी देवता भगवान नारायण जी के पास गए, और वहां जाकर के उन्होंने भगवान की अत्यंत विनती की, जिससे कि स्वयं भगवान अपने विराट रूप लेकर तप कर रहे ध्रुव जी को पहले तो अंतर्मुख होकर के उनको अपना दर्शन दिए। आंखें खुली तो साक्षात रूप से दर्शन दिए श्री ध्रुव जी महाराज को। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और ध्रुव जी चूंकि छोटे से बालक हैं, भगवान का ज्यादा नाम संकीर्तन उनको नहीं आते, तो उनके मुख में अपने शंख को स्पर्श कराए, और शंख के स्पर्श कराते ही ध्रुव जी भगवान की वंदना करने लगे। कैसे? है सत्य जहां भगवान वही, है प्रेम जहां भगवान वही, हो जा
हे नाथ, आप सत्य के प्रतीक हो, इसीलिए मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। भगवान नारायण ध्रुव जी कहे कि मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो कहे क्या। ध्रुव जी ने कहा मुझे आपके चरणों तक गति रहनी चाहिए, आपकी भक्ति मिलनी चाहिए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। भगवान ने कहा वो तो दूंगा ही, लेकिन मैं अपनी ओर से तुम्हें वो गति प्रदान करूंगा जो आज तक मैंने किसी जीव को नहीं दिया। और भगवान नारायण ने ध्रुव जी महाराज को एक छोटे से बालक को ध्रुव लोक का राज्य उनको सौंप दिया कि जाओ कहे आज से अभी से सब ऋषियों से भी जो ऊपर के स्थान ध्रुव लोक है, जो ऊपर सबसे उच्च पद है, वो पद मैं आज से आपको सौंपता हूँ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ध्रुव जी महाराज को प्रदान किए। ऐसे भगवान अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी तपस्या से अपने घर वापस आए, सब प्रेम प्रविष्ट में बन चुके थे। सबसे पहले जाकर के उन्होंने माता सुरुचि को प्रणाम किया कि जिसकी कटुता भाव से वो तपस्या करने के लिए गए। अपने पिता को प्रणाम किया और अंतिम में माता सुनीति को कि आप जैसी माता अगर किसी बालक के जीवन में आ जाए तो भगवान तक मिलने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो जरूरी है माताओं से कि अपने बालक को, अपने बाल गोपाल को यही शिक्षा दो। देखो पेट भरने की, पैसा लेने की, परिवार चलाने की शिक्षा दुनिया में सब दे सकते हैं, लेकिन भगवान तक जाने का मार्ग केवल माता ही दे सकती है। माता चाहे तो बेटा को सुंदर से ज्ञान देकर के ध्रुव जी की तरह बना सकती है, और माता चाहे तो बेटा को रावण की तरह अहंकारी भी बना सकती है। जब मटकी होती है ना, बालक अवस्था एक मटकी की अवस्था है। जब मटकी आप बनाओ गीली अवस्था में हो, कच्ची हो, आप जब चाहो उसके आकार को बदल सकते हो, तोड़ करके दिए बना सकते हो, मटकी बना सकते हो, सुंदर से आप उनका मूर्ति स्थापना कर सकते हो। लेकिन कहीं अगर वो मिट्टी पक गई, आग में तपायमान हो गई, तो आप उसके आकार को परिवर्तित कर सकते हो क्या? नहीं। वैसे ही ये तन है, बालक अवस्था में बालकों को अच्छी शिक्षा दे दो, वो उस समय परिवर्तित हो सकता है। नवयुवक हो गया है, खुद समझदार हो गया है, पक गया है वो, उसके बाद उसे आप ज्ञान देने के लिए बैठे रहो, वो नहीं पकेगा भी, आकार नहीं बदलेगा। एक तो वो सीधा जा करके फूटेगा या फिर आपको फोड़ेगा। होता है नहीं ऐसे। इसलिए जरूरी है बाल गोपाल को, अपने पुत्र पौत्र को बचपन से ही शिक्षा दो। पेट भरने की नहीं, पैसा कमाने की नहीं, कंपटीशन की नहीं, भक्ति की। और जिसके घर में ये है उनके घर की परिस्थिति देखना। कहते ना कई लोग स्वर्ग से भी सुंदर हमारा घर है, क्यों है? भक्ति की वजह से। उसके घर ज्यादा धन नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है। पैसे धन तब तक मन में शांत होते हैं जब भगवान का नाम हो। जहाँ भगवान का नाम नहीं वहाँ लक्ष्मी रहती तो है, लेकिन बेमन की, बिना मन बनाए उसके घर रहती है। तो ऐसे सुंदर माता को अपने प्रणाम किए कि आप जैसी माता जिसके घर आ जाए उसका तो पूरा कुल ही तर जाता है।